हेलो एवरीवन। चलिए, एक फेमिनाइन और मेरी दोस्त भी है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि आप डिफरेंशिएट कैसा कर सकते हो कि स्पिरिट एंड सोल में, थोड़ा उसको क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, इस चीज़ को देखिए, मैं तो समझाऊंगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपको बेसिक नॉलेज हो इसके बारे में। किसके बारे में? वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़। क्योंकि ये जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो एक्चुअली एक लैंग्वेज है। अगर देखा जाए तो किसकी लैंग्वेज है? ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है, ये हमारी सोल की लैंग्वेज है। एक ही लैंग्वेज है, ठीक है, जिससे हम रीड करके इंटेंसिटी को हम जान सकते हैं कि सोल के बीच में कितनी गहरी इंटेंसिटी है। ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कहीं यूट्यूब चैनल में आप जाते हो, काउंसलिंग लेते हो, बोलते हैं आपकी स्टोरी सुन के आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। किसी ने आज तक आपको ये बताया कि क्या इंटेंसिटी है? इंटेंसिटी का मतलब सोर्स ऑफ कनेक्शन, इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। सोर्स ऑफ कनेक्शन क्या हो सकता है भाई? हो सकता है आपका और आपका जो डीएम है या उनसे कोई भी सोल कनेक्शन है, आपका कोई पुनर्जन्म होगा, यानी कि आपने कहीं सारी लाइफ जी होंगी। ठीक है, हो सकता है कोई भी रिलेशन हो, चाहे आप लवर्स होंगे या हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है, या सिर्फ एक अच्छे दोस्त होंगे जो जाके बाद सोलमेट्स में बदल गए होंगे। ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती। इंटेंसिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो इंटेंसिटी हम फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस के लेवल पे ही हम उसको पता कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली लैंग्वेज ऑफ सोल यूनिवर्स। वाइब्रेशंस क्या है? वाइब्रेशंस इज इमोशंस। उसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होते हैं उसको हम नफ्स कहते हैं। बोलते हैं ना हम, अच्छी नफ्स और बुरी नफ्स। नफ्स इज वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली इज ए लैंग्वेज ऑफ योर सोल, या हमारी सोल यूनिवर्स की भाषा है। ठीक है, तो अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किस में करना है? फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। हाय सिबगत, कैसे हो? आपके वीडियोस काफ़ी अच्छे और नॉलेजेबल है। मैं सुन रही हूँ 2-3 दिन से। अभी फ़िलहाल थोड़ा बीमार चल रही हूँ तो घर पे ही हूँ ना, जॉब वॉब पे नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, तो ब्रेक लिया है। काफ़ी अच्छे वीडियोस थे, स्पेशली वो एंड ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी। बट मुझे थोड़ा सा डाउट क्लियर करना है सिबगत। स्पिरिट और सोल में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? क्योंकि आप बोल रहे हो सोल इज़ ए लाइट, बट लाइट भी तो सोर्स ऑफ एनर्जी ही है ना, तो then वो दोनों अलग कैसे हुए? ज़रा प्लीज़ मुझे क्लैरिटी दीजिए इस बात पर। सोल लाइट के फॉर्म में होती है। ठीक है, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा जाए, आई डोंट केयर, बट नॉलेज होनी चाहिए इंसान के पास। ठीक है, तो ये सोल जो है ना, लाइट होती है, एक रोशनी होती है। ठीक है, तो अक्सर आज देखा जा रहा है कि मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इल्यूमिनेटी का एग्जांपल देकर मैंने कहा कि ये नेगेटिव एनर्जी कितनी ज़्यादा क्रिएट हो रही है। ठीक है, इंसानों के अंदर इमोशंस को ख़त्म किया जा रहा है। इंसानों के अंदर उनका जो दिल में जो मोहब्बत होती है, जो प्यार होता है, जो प्रेम होता है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, कहने के लिए तो इंसान है, इंसान के रूप में दिखते हैं, लेकिन वो जानवर है। वो जानवर है। जानवर भी इस हद के जानवर है, आई थिंक उनको जानवर बुलाना भी उनके मतलब सही नहीं होगा। जानवर से भी बदतर लोग हैं वो। ठीक है, तो आप तो जानते हो रिसेंट न्यूज़ जो गाज़ा में और इसराइल में चल रहा है अभी। रफ़ा और अटैक कर रफ़ा एक छोटी सी जगह है जहाँ लोग एक्चुअली टेंट डाल के बना के रह रहे हैं। वो टेंट पे भी मिसाइल छोड़ के वो टेंट्स भी जला दिए उन्होंने। ठीक है, तो ये एक इसराइल सोल्जर क्या बोलता है कि फ़लस्तीन का एक बच्चे की डेड बॉडी उनको मिली। ठीक है, छोटे बच्चों की या बच्चों की। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उस डेड बॉडी को ले जाकर काट कर उन्होंने उसको पका के खाया। एक्चुअली वो बहुत प्राउड से बोल रहा है, एक यूट्यूब चैनल में वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब में अपलोड किया है। बहुत प्राउड से कुछ सोल्जर्स बोल रहे हैं कि हम वो डेड बॉडीज मिली हमें बच्चों की, जो एक्चुअली फंसी हुई थी, यानी कि ज़मीन में फंसी हुई थी। उसको हमने क्या किया, ले जाके काट कर हमने उसको पका के खाया। एंड प्राउडली बोल रहे वो लोग कि खुश होके बोल रहे हैं। तो क्या इनको जानवरों का नाम हम दे सकते हैं? ये जानवर से भी बदतर है। ये लोग जानवर से भी बदतर है। ये है एक्चुअली, ये है, दिस इज़ द रीज़न आज हमारी या लाखों लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि ऐसे जानवरों को हमें ख़त्म करना है। ठीक है, वो कैसा ख़त्म कर सकते? अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए क्या चाहिए? नॉलेज विजडम हमें चाहिए, उससे ही हमें हासिल करना है। इतनी नॉलेज विजडम हासिल करो लाइफ में कि ऐसे जानवरों को हम इस दुनिया से ख़त्म करें। ठीक है, आज वो
गाज़ा में या रफ़ा में वो बच्चों की डेड बॉडी को खा रहे हैं, हो सकता है कल हमारे बच्चों को खाएंगे। हम ऐसा नहीं कि हम सेफ़ है, ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि यार हम इंडिया में है, हम किसी भी कंट्री में है तो हम सेफ़ है। हो सकता है ये लोग चाहते हैं कि सारी दुनिया को राज करे। इनका जो इंटेंशंस है कि ये चाहते हैं कि ये सिर्फ गाज़ा और फ़लस्तीन नहीं, ये सारी दुनिया को कब्ज़ा करे, सारी दुनिया के ऊपर ये राज करे। इनका ये एक्चुअली इंटेंशन है, लोगों को पता नहीं चल रहा है। हो सकता है आज वो सफ़र कर रहे हैं, कल हम सफ़र करेंगे। इससे पहले कि हम सफ़र करें, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी भी फैमिली है, हमारी भी बच्चे हैं, हमें प्रोटेक्ट करना है, ऐसे जानवरों को ख़त्म करना है, ठीक है। दैट्स एक्चुअली रियलिटी, क्योंकि ये बहुत बढ़ने वाला है आगे जाकर, इसीलिए मैं इसको बहुत हाईलाइट कर रहा हूँ। प्रीवियस 2 वीडियो में भी मैंने हाईलाइट की थी, अभी भी हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे जानवर से भी बदतर लोग दुनिया में है, ठीक है, जो जानवर के रूप में दिखते हैं, इंसान के रूप में दिखते हैं, लेकिन जानवर से भी बदतर लोग हैं अंदर से वो लोग, ठीक है। तो लोग बड़ी आसानी से कोई भी गलत काम करके निकल जा रहा है। कोई किसी का रेप कर रहा है यार, किसी को इनोसेंट लोगों को मार रहे, किसी की प्रॉपर्टी मतलब धोखे से हड़प रहे, स्कैम में फंसे हुए लोग, मतलब कहीं सारे हमारे इंडिया में भी देखे जाए, कहीं सारे ऐसे लोग करोड़ों, नॉट करोड़ों, अरबों रुपए जो पब्लिक के हैं वो लेकर भाग गए दूसरी कंट्रीज में बैठे हुए जाकर। आप लिस्ट इंटरनेट में जाके खोलो, कितने लिस्ट मिलेंगे आपको, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडियंस हो के भी इंडियंस के पैसे लेके भाग गए, वो किसी देश में आराम से बैठे हैं, आराम से बैठे। इनको लगता है भाई चलो दुनिया है, ज़िंदगी है, ये पैसा है, पावर है, तो हम राज करेंगे, वी आर लीडर, पावरफुल लीडर्स, तो कौन हमें रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, इवन गवर्नमेंट भी नहीं रोकेगी, ठीक है। तो वी आर पावरफुल लीडर्स, हमारा पैसा है, पावर है हमारे पास, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको पता नहीं ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, ये सिर्फ इस दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, ये आखिरत के बारे में नहीं सोच रहे, यानी कि आखिरत व्हाट वी कॉल्ड आफ्टर लाइफ, ठीक है। ये लाइफ के बाद जो लाइफ होती है, स्पिरिचुअल लाइफ, वी कॉल्ड आफ्टर लाइफ। वो आफ्टर लाइफ में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आज कोई इंसान, सचो एग्जांपल के लिए मैं ही अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं लाइफ में हूँ, दुनिया में हूँ, अर्थ पे हूँ, मैंने इतनी सारी गुनाह किए, हो सकता है मैंने किसी का रेप किया, हो सकता है मैंने किसी का मर्डर किया, हो सकता है मैंने किसी का पैसा लेके भाग गया हो, कई सारे इससे भी बुरे बुरे काम मैंने किए हैं, ठीक है। आई मेरे पास बहुत पैसा है, पावरफुल लीडर, आई डोंट केयर कौन मुझे क्या करेगा, ठीक है। बट मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, इंटरनली चीज़ें कैसे बदल रही। जो इंसान, अब मैं ही एग्जांपल के लिए इतने सारे गुनाह किया है मैंने, तो आपको पता है मुझे क्या होगा, मेरी सोल को क्या होगा। जो लाइट होता है ना, जो फ्रीक्वेंसी, जो लाइट होता है, एक पावरफुल फॉर्म है गॉड का, उस वो गॉड का पावरफुल फॉर्म जो होता है ना, वो कम होने लगता है। यानी कि जो पावर होती है मेरी सोल में, वो पावर्स कम होने लगते हैं। जितना पावर्स वो कम होने लगते हैं मेरी सोल में, यानी कि वो लाइट जितना कमज़ोर होने लगता है, ठीक है, उतना ही मैं डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। उसका मतलब क्या है, उतना ही मैं मेरे खुदा से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। खुदा के जो घर है, जितने भी जो हायर प्लैनेट में है, हर सोल का वो एम होता है ये कि मैं उस प्लैनेट में रहूँ या उस प्लैनेट के करीब रहूँ। डायमेंशन, आई मीन टू से डायमेंशन, जो डायमेंशन में खुदा का घर है, उस डायमेंशन के पास रहूँ, उस डायमेंशन में रहूँ या उस डायमेंशन के आसपास रहूँ। हर सोल का एक ये होता है, डिज़ायर होता है, बिकॉज उधर इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज होती है ना। लाइक आप बोलते हो ना जन्नत, आपने देखी नहीं जन्नत क्या होती है। रियली आप खुदा के करीब जाओगे ना, खुदा के एटलीस्ट डायमेंशन के करीब जाओगे, यू फील कि जन्नत क्या होती है। जो हम एक्चुअली इमेजिन करते हैं ना, इज बियॉन्ड इमेजिन, ठीक है। हर सोल का एक डिज़ायर होता है। बट हम जितने गुनाह करते हैं इस दुनिया में, कितने ही बड़ी आसानी से करके निकल जाते हैं। इनके पास हमारा पैसा होता है, पैसा हम दे देते, बच जाते हैं कानून से भी, ठीक है, गवर्नमेंट से भी बच जाते हैं, पैसा देकर खरीद लेते हैं हम सब कुछ। तो इनको पता नहीं है भाई, इनका लाइट कम हो रहा है, इनकी सोल का लाइट कमज़ोर हो रहा है, और जितना कमज़ोर हो रहा है ये डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि बोलते हैं ना जन्नत दोज़ख, ठीक है, हेल एंड हेवन, हम इधर बैठ के क्रिएट करते हैं, कहाँ? ज़मीन पर, ठीक है। अब मैं जितने भी बुरे काम करूँगा, उसका मतलब ये है कि आई एम क्रिएटिंग माई ओन हेल, ठीक है। आई एम क्रिएटिंग, एक्चुअली दिस इज़ द रियलिटी, आई एम क्रिएटिंग माई ओन हेल, ठीक है। अब जितने भी मैं बढ़िया से काम करूँगा, जितने अच्छे काम मैं कर सकता हूँ लाइफ में, आई एम डूइंग इट, बट आई एम क्रिएटिंग माई ओन हेवन। हेल हेवन उधर डिसाइड नहीं होता, इधर ही डिसाइड होता है, यहीं डिसाइड होता है। अगर इधर आप अपने आप को सुधारोगे नहीं, अपने कर्मस को नहीं रिजॉल्व नहीं करोगे, हील नहीं करोगे, ओवरकम नहीं करोगे, तो आप डेफिनेटली हेवन में नहीं जाओगे। डेफिनेटली लिख के रख लो, क्योंकि हेवन हेल में जाना डिसाइड आप इधर करते हो, आप खुद करते हो। वो आपके एक्शंस होते हैं, वो आपके कर्मास होते हैं। लोगों को पता नहीं चला, लोगों के पास पैसा है, पावर है, तो कुछ भी करो यार, चलता है, मेरे पास पावर है, पैसा है, तो आई कैन डू एनीथिंग। कर रहे लोग, इनफैक्ट हर नेगेटिव चीज़ कर रहे।
एंड दे डोंट नो कि यार वो डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि उनकी जो लाइट पावर है, सोल का जो पावर है वो कम हो रहा है। उसमें सोल की कोई गलती नहीं है, ठीक है, सोल तो डिवाइन है, प्योर है, उसमें सोल की कोई गलती नहीं। ये इंसान है, ये इंसान का ईगो है जिससे गुनाह कराता है, हम गलत काम करते हैं, ये हमारा ईगो है, ये हमारे 3D के लेयर्स है जो हमें गलत काम करवाते हैं। इसमें सोल का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सोल मतलब सोल चिल्ला चिल्ला के कह रही है, भाई जो बंदा ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव काम कर रहा है, जो कैसा वो डिवाइन से कनेक्ट करेगा, वो कैसा अपनी सोल की अंतरात्मा की आवाज़ सुनेगा, वो कभी सुन नहीं पाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव रास्ते में जा रहा है, गलत रास्ते में जा रहा है। ही कैनॉट अंडरस्टैंड, वो सुन नहीं पाएगा, वो बिल्कुल सुन नहीं पाएगा। तो सोच चिल्ला चिल्ला के लिए तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा लाइट कम हो रहा है, मेरे वाइब्रेशंस डाउन हो रहे हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, पहले भी बताया था, जैसा हम वाइब्रेशंस डाउन होते हैं हमारे, आई मीन जैसे फ्रीक्वेंसी जैसे डाउन होते हैं सोल के, जितने ज़्यादा डाउन होते हैं ना, अगर आप वो इंसान पुनर्जन्म लेने की कोशिश करे, वापस पुनर्जन्म नहीं ले सकता। यानी कि वो फिजिकल बॉडी जो नेचुरल ह्यूमन बॉडी होती है, जो इंसानों की बॉडी होती है, वो बॉडी में पुनर्जन्म नहीं ले सकता, उसको एक एनिमल की बॉडी में जन्म लेना पड़ता है, बिकॉज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। वो जब वो फ्रीक्वेंसी लो हो जाते हैं ना, वो सूट नहीं होते एक इंसान की बॉडी में आने के लिए, ठीक है। इसका एक एवरेज होता है, एक एवरेज फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए आपकी सोल में, जिससे आप अगर फिर से पुनर्जन्म लेना है, रीबर्थ लेना है, तो आपको एक इंसान की बॉडी मिलती है। वो अलग बात है, आप फेमिनिन पैदा हो, मैस्कुलिन पैदा होते हो, फेमिनिन, वो अलग बात है, दैट इज़ डिफरेंट। बट एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में अगर पैदा होना है तो आपको एवरेज फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत होती है। वो एवरेज फ्रीक्वेंसीज कम हो जाती है, लो में आ जाती है जब आप गलत काम करते हो, गुनाह करते हो। तो अगला जन्म जो होता है ना, अगर लेना भी है आपको, तो यू हैव टू बॉर्न इन ए एनिमल बॉडी, ठीक है। कभी कभी फ्रीक्वेंसी इतनी डाउन हो जाती है, अब एनिमल बॉडी के लायक भी नहीं रहते। देखो कितनी शर्मनाक बात है उस सोल के लिए। उस सोल की कोई गलती नहीं है, वो इनोसेंट है, वो प्योर है, बट इंसान गुनाह कौन कर रहा है, ईगो में कर रहा है, ईगो में कर रहा है, उसकी फ़ख्र में, उसकी घमंड में वो गुनाह कर रहा है, ठीक है। इसमें सोल की कोई गलती नहीं, बट सोल सफ़र कर रही है। इसको बोलते हैं एक्चुअली डार्क नाइट ऑफ सोल। जब कोई भी इंसान ढेर सारा कर्मा क्रिएट करके यहाँ से जाता है, वो सोल, उसकी जो सोल होती है ना, एक्चुअली वुंडेड सोल। आपको रियली बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं है, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में लाखों नहीं करोड़ों अरबों वुंडेड सोल है। इसीलिए आज स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं सिर्फ इस दुनिया में हमें लड़ना है नेगेटिव एनर्जी से। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये है कि हमें इतने एनलाइटमेंट लेवल पे जाए, इतने हाई लेवल पे जाए कि जाने के बाद हम, जब हमारी फिजिकल डेथ होती है हमारी बॉडी की, जब हमारी सोल ट्रैवल करती है स्पिरिचुअल डायमेंशंस को, वहाँ भी जाकर हम ऐसे अरबों सोल है, करोड़ों नहीं अरबों सोल है जो वुंडेड है, उनको हील करें, उनको गाइड करें, जिनका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है ऑलरेडी। यू कैन नॉट इमेजिन डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होता है। डार्क नाइट ऑफ सोल एक ऐसी जगह है, आपको बता दूं, एक अलग ही डायमेंशन है, वो डार्क डायमेंशन कहते हैं हम लोग उसको, बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ सोल। डायमेंशन का नाम ही डार्क है, मतलब वो अंधेरी गुफा की तरह। वो गुफा इतनी छोटी नहीं है, गुफा इतनी छोटी नहीं है, वो गुफा इतनी बड़ी है। सोचो ये अर्थ, पूरा अर्थ जितना भी है ना, उसका 10 गुना, उसकी 10 गुना बड़ी गुफा है वो। सोचो कितनी बड़ी होगी। नाम के लिए गुफा है वो, एक्चुअली वो एक डायमेंशन ही है जिसे हम डार्क कहते हैं। वहाँ एक्चुअली सोल खुद चूज़ करती है कि मुझे इस डायमेंशन में जाना है, क्योंकि मेरी बॉडी, मेरा माइंड इतना गुनाह करके आया है, इतना कर्मा क्रिएट करके आया है लाइफ अर्थ पे, तो उसका वही फ्रीक्वेंसी नेचुरली वीक हो गए, ख़त्म हो गए उस सोल के। तो वो जी कहाँ पाएगी, वो सोल कहाँ जी पाएगी, कहाँ हील कर पाएगी, कहाँ गाइडेंस ले पाएगी। वो खुद चूज़ करती है मुझे डार्क में जाना है। डार्क नाइट ऑफ सोल, दैट इज़ कॉल्ड, एक्चुअली एक सेपरेट डायमेंशन है जो ये अर्थ से 10 गुना बड़ा है। 10 गुना, सोचो कितना बड़ा। अर्बन सोल है ऐसे, अर्बन सोल, ठीक है। क्या करेगी सोल, उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी। आपको पता है किसी सोल की फ्रीक्वेंसी लो होना वो कितना बड़ा पेन होता है। आई विल टेल यू, जब कोई इंसान को कैंसर होता है जो फाइनल स्टेज में है, सोचो बोन मैरो कैंसर है। बोन मैरो मतलब आपकी जो हड्डों का कैंसर, जो आपके अंदर हड्ड है ना, 208 है हमारे अंदर बोन्स है एक्चुअली बॉडी में, तो उसका बोन मैरो कैंसर, ठीक है। उसके अंदर जो ये होता है, एक लिक्विड टाइप होता है हमारे बोन्स में, उसको मैरो कहते हैं, ठीक है। एक लिक्विड टाइप होता है, एक लिक्विड के फॉर्म में होता है। वो ख़त्म होने लगता है, वो कम होने लगता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, ठीक है। वो इन्फेक्टेड होने लगता है। कोई भी बोन मैरो कैंसर या कोई भी कैंसर आप ले लो, फाइनल स्टेज में जो है इंसान, सोचो कितना दर्द में तकलीफ से गुजरता है। उससे 10 गुना ज़्यादा होता है वो पेन। किसे होता है, सोल को होता है। क्यों, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, बिकॉज वो इंसान ने दुनिया में आके कहीं सारी गलती कर दी, गुनाह कर दी, कर्मा क्रिएट कर दिया, ख़त्म हो गया, सोल ख़त्म हो गई।
अब उसने चूज़ किया कि मुझे डार्क में जाना है। डार्क एक प्लैनेट डायमेंशन है, डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है, उस सोल का वुंडेड सोल है। और वो जो कैंसर पेशेंट जो फाइनल स्टेज में सफ़र कर रहा है जो पेन से, वो 10 गुना ज़्यादा है सोल के लिए। यानी कि वो पेन का कंपेयर करो, पेन इंटू 10 गुना ज़्यादा वो पेन से सफ़र कर रही है आपकी सोल। लोग कितनी आसानी से इधर ना गुनाह कर देते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा है, पॉलिटिक्स सपोर्ट है। चलो कुछ भी नहीं, कौन क्या कर लेगा, आई हैव पावर। लोगों को पता नहीं वो क्या खो रहे, क्या खो रहे। इज़राइल मतलब उसके पास पावर है, पैसा है, सपोर्ट है दूसरी कंट्री का। अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, इंग्लैंड उसको सपोर्ट कर रहा है, ऐसे कई सारे और भी बड़ी बड़ी कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रही है। वो लीडरशिप में बैठा है, ठीक है, उसको लगता है मेरे पास सपोर्ट है, पैसा है, लोग है, टेक्नोलॉजी है, आई कैन डू एनीथिंग। बट उसको पता नहीं वो खुद अपने लिए भी और अपने देश के लोगों के लिए भी वो हेल्प क्रिएट कर रहा है ज़मीन पर रहकर। दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग। ये है एक्चुअली पावर ऑफ एनर्जी, ये है द पावर ऑफ यूनिवर्स। डिफरेंस कैसा समझना है, ठीक है। जो सोल होती है एक लाइट की फॉर्म, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जो स्पिरिट होती है एक एनर्जी के फॉर्म में होती है, एनर्जी के फॉर्म में। वो एनर्जी आपको रेडिएशंस पता है, आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको पता चलेगा रेडिएशंस होते हैं। रेडिएशंस कैसा, रेडिएशंस गैस जो होती है ना वो कैसा होती है, ठीक है, वो हवा की तरह होती है, यू कैन फील इट, आप अपनी बॉडी पे फील कर सकते हो कितनी पावरफुल होती है रेडिएशंस। रेडिएशंस की तरह ये एनर्जी फ्लो होता है। ये फ्लो कहाँ होता है, ये हमारे चक्रास में होता है, जो 7 चक्रास होते हैं ना, ये चक्रास में होता है, ठीक है। अब ये एनर्जी ऑपरेट कैसा होती है, वी शुड अंडरस्टैंड दिस। ये है वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन से ऑपरेट होती है, ठीक है। लेकिन हम इस एनर्जी को समझते कैसा है, यानी कि फील कैसा करते बॉडी लेवल पे, आई विल टेल यू। वो है हमारे इमोशंस। हमारे जो वाइब्रेशंस के थ्रू हमारी जो एनर्जी है, जो 7 चक्रास में जो स्पिरिचुअल चक्रास है हमारे, जो एक चैनल है एनर्जी चैनल, उसमें 7 चक्रास में जो एनर्जी फ्लो हो रही है नीचे से ऊपर, ठीक है, ऊपर से नीचे, वो है वाइब्रेशंस के थ्रू ऑपरेट हो रही है। किसके थ्रू, वाइब्रेशंस। और वो वाइब्रेशंस हमारे इंसान जो है ना, ह्यूमन बींग्स, उनके इमोशन से एक्चुअली कनेक्टेड है, एक्चुअली कनेक्टेड है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप कोई ड्रीम देखते हो तो आप अपने इमोशन पे फोकस करो, बिकॉज आपके इमोशंस आपके वाइब्रेशन से कनेक्ट रहते हैं आपकी, क्योंकि आपकी जो भाषा होती है, वाइब्रेशंस की जो भाषा होती है ना, वो आपकी सिर्फ आपके इमोशन समझ सकते हैं। वो इमोशंस कहाँ कनेक्ट होते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्ट होते हैं, और ये इमोशंस आपके इंट्यूशन लेवल पे कनेक्ट होते हैं। इंट्यूशन लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल एंड योर माइंड लेवल। माइंड लेवल के 2 लेवल होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। एनर्जी कैसे ऑपरेट होती है, वाइब्रेशंस, ठीक है। वाइब्रेशन से क्या कनेक्ट रहते हैं, इमोशंस। इमोशंस के थ्रू हम उसको फील करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए भाई, हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, वो अचानक से उसकी डेथ हो गई, तो क्या हमें रोना पड़ता है या रोना आता है, हमें रोना नहीं पड़ता, हमें रोना आ जाता है, बिकॉज वो आपके वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते, वाइब्रेशन से कनेक्ट होते। कोई मेल फीमेल, ठीक है, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड वो फिजिकल होते हैं, तो क्या होता है, वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, मेरा नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। बोलते हैं ना सेक्सुअल, जब हम सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे, फीमेल मेल, ठीक है, तो हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। एनर्जी एक्सचेंज क्यों करते हैं, बिकॉज वी आर कनेक्टेड इमोशनली, ठीक है। उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर वो आगे जाकर फ्यूचर में वो कनेक्टेड नहीं रहेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, दोनों को प्रॉब्लम होगी। अगर सोचो उसमें मैस्कुलिन इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, यानी कि एक मेल पर्सन इमोशनली औरत से कनेक्टेड नहीं है, एंड दैट फीमेल एक्चुअली इमोशनली कनेक्टेड, तो मेल को प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मूव ऑन कर लेगा, बिकॉज ही इज़ नॉट एक्चुअली इमोशनल कनेक्टेड। उसको सिर्फ अपनी, चाहे वो क्रेविंग पूरी करनी थी या वो फिजिकल जो एनर्जी थी, सेक्सुअल एनर्जी को बैलेंस करना था, इसलिए वो कनेक्ट हुआ फीमेल से एंड वो हो गया, ठीक है, एंड वो मूव ऑन कर लिया बंदा, बिकॉज उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज इज़ नॉट कनेक्टेड इमोशनली। अगर फीमेल इमोशनली कनेक्टेड है, तो फेमिनाइन को क्या होता है, जब वो मैस्कुलिन से कनेक्ट होती है, वो फिजिकल होती है, तो एनर्जी एक्सचेंज करती है, किस बेस पे, वाइब्रेशन बेस पे। वो वाइब्रेशन बेस पे जब एनर्जी एक्सचेंज करती है तो इमोशनली और डीप कनेक्ट हो जाती है, किस बेस पे, इमोशन बेस पे, मैस्कुलिन से कनेक्ट हो जाती है, मेल से कनेक्ट हो जाती है। अगर मेल उसको साथ नहीं देता है, अगर वो सेपरेट हो जाता है, तो उसको क्रेविंग होने लगती है नेचुरली उसके साथ फिर से फिजिकल होने की, बिकॉज क्यों, बिकॉज उसने एनर्जी एक्सचेंज की है, वो एनर्जी वाइब्रेशन से कनेक्ट होकर आपकी इमोशन में बैठ गई है, जाकर अटैच हो गई, कनेक्ट हो गई।
तो वो आपको प्रॉब्लम दे रही है। समझ रहे हो ना स्पिरिट क्या चीज़ है। मोस्ट ऑफ द केसेस मैं कह रहा हूँ ना, अब आउट ऑफ अगर यूट्यूब में देखा जाए, कहीं भी सोशल मीडिया में देखा जाए, तो अब हर इंसान बोल रहा है, क्लाइम कर रहा है, यस वी आर ट्विन फ्लेम। आई विल चैलेंज इट। 98% से भी ज़्यादा लोगों का जो कनेक्शन है ना, सिर्फ एक इमोशनल कनेक्शन है, सिर्फ यानी कि एक स्पिरिट के लेवल पे, एक नफ्स के लेवल पे, एक वाइब्रेशंस के लेवल पे, एक इमोशन के लेवल पे कनेक्टेड है। देयर इज़ नो कनेक्शन एट ऑल बिटवीन सोल। ये चैलेंज है मेरा। बट लोग क्लाइम कर रहे हैं, हर इमोशनल कनेक्शन को लोग क्लाइम कर रहे हैं, वी आर ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्शन बोल रहे हैं उसको। दैट इज़ नॉट एक्चुअली सोल कनेक्शन, इट्स ओनली ए स्पिरिट कनेक्शन। आपका इमोशनल कनेक्शन है, एक आपकी दोनों की स्पिरिट कनेक्टेड है, एक इमोशनल कनेक्शन की वजह से, एक वाइब्रेशंस की वजह से आपकी दोनों की स्पिरिट कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऑलवेज चूज, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेल और फीमेल, ठीक है, अगर आप इमोशनली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, आप फिजिकल होना चाहते हो, तो फर्स्ट ये ट्राई करो कि यार हमें एक दूसरे का, अगर फिजिकल हम हो रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तब तक हम दुनिया में जिंदा है। कोई भी इंसान अगर आपका साथ नहीं दे सकता, सिर्फ वो एक बार, दो बार, तीन बार फिजिकल होकर आपको छोड़ के चल जाएगा, तो वैसे इंसान से कभी फिजिकल नहीं होना, आपको प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट जब दोनों लोग इमोशनली होंगे, दोनों को प्रॉब्लम होगी। अगर उसमें से कोई एक होगा तो एक को प्रॉब्लम होगी। अगर दोनों इमोशनली नहीं है, जैसा हम सुनते हैं ना आज के जो मॉडर्न ज़माने में, हैंग आउट, भाई हम कोई भी नाइट क्लब जाते हैं, वो लड़कियां मिलती है, लड़की मिलते हैं, हम बातचीत करते हैं, ठीक है। वन नाइट स्टैंड, आई थिंक एवरीवन नो वन नाइट स्टैंड क्या होता है, एक रात किसी इंसान के साथ गुजारना। वो लोग बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, यू नो। कभी आपने सोचा नहीं क्या कभी कि यार ये लोग बड़ी आसानी से सेक्स करके निकल जाते हैं, इनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती। क्यों प्रॉब्लम नहीं होती? बिकॉज वो कहीं नाइट क्लब में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, या कहीं सोशल मीडिया ऐप में मिल रहे हैं, या कहीं डेटिंग ऐप में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, या हमें मिलना होगा, फिजिकल होना होगा। इमोशनल कनेक्शन नहीं है ना, मेल में है ना फीमेल में, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, बट वो फिजिकल हो रहे हैं, एक बार दो बार फिजिकल हो, एंड दे आर एक्चुअली मूव ऑन, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड। उनको सिर्फ अपनी फिजिकल एनर्जीज यानी कि सेक्सुअल एनर्जीज को बैलेंस करना है एक दूसरी बॉडी के सोबत, तो दे आर डूइंग इट। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि उसमें अब इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, अब आसानी से मूव ऑन कर लेते हो। प्रॉब्लम किसको होती है? जो लोग इमोशनली कनेक्टेड है, बिकॉज वो एनर्जी एक्सचेंज करने लग जाते हैं। जैसा ही वो एक दूसरे को छूने लगते हैं, टच करने लगते हैं, वो अपनी इमोशंस को शेयर करने लगते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करने लगते हैं, वो वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे, यानी कि उनका एक कनेक्शन बन जाता है। किसके सोबत? एक दूसरे की स्पिरिट के सोबत, एक दूसरे के वाइब्रेशंस के सोबत, एक दूसरे की एनर्जी फ्लो के सोबत ये कनेक्शन जुड़ जाता है, जिससे वो आगे जाकर उनको नेचुरली क्रेविंग होती है फिर से फिजिकल होने की। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन से, अगर किसी इंसान से आप एक किसी मेल से कनेक्टेड हो और एक फीमेल है, दोनों इमोशनली कनेक्टेड है, तो अगर जब आप फिजिकल हो रहे हो तो मेक श्योर कि आप दोनों प्रॉमिस करो एक दूसरे से कि हम कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। हम कनेक्टेड रहेंगे, आगे जाकर इमोशन, हम एक दूसरे की फीलिंग की, इमोशन की, डिज़ायर की रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे इंसान से, जो ट्रस्टवर्थी इंसान है, ऐसे इंसान से आप कनेक्टेड रहो। ऐसे इंसान से आप फिजिकल भी हो गए, आगे जाके आपको नेचुरल क्रेविंग हो रही है फिजिकल होने की, ऐसा इंसान आपको साथ दे सकता है। ऐसे कई सारे इंसान आपकी लाइफ में आते हैं, सिर्फ उनको बैलेंस करना होता है अपनी सेक्सुअल एनर्जी, वो बैलेंस करके निकल जाते हैं। जब आपको नेचुरली क्रेविंग होने लगती है फेमिनिन्स को, बिकॉज आप इमोशनली कनेक्टेड रहते हो मैस्कुलिन से, और मैस्कुलिन इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहता और भाग जाता है, यानी कि वो मूव ऑन कर लेता है। बहुत से फेमिनिन क्वेश्चन मुझे पूछती है, सर जितनी प्रॉब्लम हमें होती है क्या मैस्कुलिन को भी होती है? नहीं होती है। वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है तो समझो वो सिर्फ अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आया था, वो आपकी बॉडी के थ्रू वो मूव ऑन कर लेगा। लेकिन फेमिनिन्स सपड़ जाती है इसमें, ठीक है। फेमिनिन्स में क्वालिटी क्या होती है पता है कि वो फिजिकल कनेक्ट होने से ज़्यादा वो इमोशनली कनेक्ट हो जाती है अपने काउंटर पार्ट से, या ऐसा कहो कि कोई भी मेल इंसान है वो कनेक्टेड है, चाहे उसका बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, या कोई प्यार का रिश्ता हो, लवर्स हो, ठीक है, बहुत जल्दी वो इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं रादर देन फिजिकल। तो इस एक्चुअली क्या होती है, इसमें फेमिनिन्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फेमिनिन्स बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट होती है। तो इसकी वजह से क्या है कि जब भी आप फिजिकल हो रहे हो, मेक श्योर वो पर्सन ट्रस्टवर्थी हो, आगे आपको छोड़ के ना जाए। अगर वो बंदा आप अगर छोड़ के निकल गया, सेपरेशन हो गया आपका, देन यू विल सफ़र। वो बंदा तो नहीं सफ़र करेगा, यू विल डेफिनेटली मूव ऑन, बिकॉज वो इमोशनली पहले कनेक्टेड ही नहीं था आपसे, बस वो बैलेंस करने आया था अपनी एनर्जी को, वो कर गया, बट आप सफर गए, फेमिनिन से पड़ गए। और कहीं किस में फेमिनिन मैस्कुलिन भी सब पड़ जाता है। मैस्कुलिन इमोशनली कनेक्टेड होता है, फेमिनिन इमोशनली कनेक्टेड नहीं होती, वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करके निकल जाती है, और बेचारे वो मैस्कुलिन सफ़र करते रहते हैं। हमेशा याद रखो, सेक्स इज एक बिग डिसीजन है। किसी के साथ आप फिजिकल हो रहे हो, इट्स ए बिग डिसीजन। ट्रस्टवर्थी पर्सन होना चाहिए, 101% होना चाहिए। अगर वो बंदा मूव ऑन कर गया तो आप सपट जाओगे। इसीलिए एक्चुअली रिलीजियस में एक मैरिज सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि
फेमिनाइन्स के लिए ही एक्चुअली बेस्ट है ये मैरिज। बहुत से लोग बोलते हैं शादी क्यों बनाएगी, शादी क्यों करते लोग, दिस इज़ द एक्चुअली रीज़न। ठीक है, अगर किसी मेल से आप प्यार करते हो, इमोशनली कनेक्टेड हो, उससे शादी करके अब हो, तो बंदा नो चांस कि आपको छोड़ के जाएगा कहीं भी। ठीक है, चांस, इसीलिए एक्चुअली मैरिज एक रिलीजियस में एक सोशली बना दिया है, सोशली अप्रूवल कर दिया है कि मैरिज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिकॉज कोई इसमें इमोशनली जो इंसान कनेक्ट है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, मैस्कुलिन फेमिनिन हो, वो सफ़र ना करे। क्योंकि मैक्सिमम बंदे सिर्फ एक्चुअली, या बंदियाँ, मैक्सिमम बंदे बंदियाँ सिर्फ वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आते हैं, एंड वो बड़ी आसानी से मूव ऑन कर लेते हैं, बिकॉज वो इमोशनली कनेक्टेड होते ही नहीं आपसे। अगर वही चीज़ आप उस बंदे से या बंदी से शादी कर लो, वो तो आपके पास रहेगा, तो अब सफरिंग हो ही नहीं उसमें। तो दिस इज़ द एक्चुअली रीज़न, सोशली इसको अप्रूव कर दिया है कि मैरिज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ द एक्चुअली रीज़न, और कुछ नहीं। बट इधर देखा जा रहा है आपको, जो मॉडर्न ज़माने में है, एक्चुअली कई लोग आउट ऑफ मैरिज दे आर गेटिंग फिजिकल, आउट ऑफ मैरिज। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलो, या कोई इंसान ये वहम में आकर फिजिकल हो रहा है कि यस वो मेरा डिवाइन हस्बैंड है, मैं डिवाइन वाइफ हूँ, एक्चुअली वो है ही नहीं, बट मिसअंडरस्टैंडिंग। या ऐसा कहो कि ऐसे कई सारे फालतू के यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने आपको मिसगाइडेड कर दिया है चीज़ों को लेकर, एंड यू आर गेटिंग फिजिकल फिजिकल फिजिकल। अब वो बंदा क्या कर रहा है, वो आपका डीएम एक्चुअली है नहीं, आप मानते हो डीएम है, वो बंदा क्या कर रहा है, अपनी सारी सेक्सुअल एनर्जी को आपकी बॉडी के थ्रू बैलेंस कर रहा है, एंड ही इज़ नॉट इमोशनली कनेक्टेड, एंड ही इज़ मूव ऑन, वन डे ही इज़ मूव ऑन। ठीक है, बड़ी आसानी से मूव ऑन कर लिया। आप इमोशनली कनेक्ट हो गए, एवरी टाइम यू गेट फिजिकल एंड डीपली आप इमोशनली कनेक्ट हो गए इस बंदे से, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो बंदा को आप सोच रहे हो उसको भी प्रॉब्लम होगी, उसको भी प्रॉब्लम होगी, वो मेरा डीएम है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डीएम नहीं है। आप 10 सेकेंड सोच रहे हो कि उसको भी प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बिकॉज ही इज़ नॉट इमोशनली कनेक्टेड। वो आया था सिर्फ आपको उसकी एनर्जी को बैलेंस करने की वजह से, वो कर लिया आपके थ्रू, आपकी बॉडी के थ्रू, एंड आप एक ऐसे इंसान हो कि इमोशनली कनेक्टेड हो गए, एंड यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। सो सेक्स इज़ बिग डिसीजन, टेक, बहुत सोच समझ कर इस डिसीजन को लेना। ठीक है, तो चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं कि अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। अब जो है ये फ्रीक्वेंसी जो है सोल की, ठीक है, ये ऑक्सीजन देती है किसे, आपके वाइब्रेशंस को। वाइब्रेशंस क्या है, एनर्जी फ्लो जो आपके 7 चक्रास चैनल में चल रही है। ठीक है, ये ऑक्सीजन की तरह है, मतलब एक तार जुड़ी हुई रहती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक तार जुड़ी होती है, कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है, किसको, सोल को भी, स्पिरिट को। ठीक है, सोल मतलब फ्रीक्वेंसी किस फॉर्म में होती है, कंफ्यूज मत कर लेना, लाइट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये अलग अलग चीज़ है क्या, लाइट फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ है क्या, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, लाइट और फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ही लाइट के फॉर्म में होती है। ठीक है, इसको समझो, ये सोल है, फ्रीक्वेंसी जो है लाइट के फॉर्म में होती है, वो फ्रीक्वेंसी आपकी स्पिरिट से कनेक्ट रहती है। स्पिरिट, व्हाट इज स्पिरिट, एनर्जी फ्लो है, वो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से कनेक्ट रहती है। इतना ही डिफरेंस है, वाइब्रेशंस का तो स्पिरिट है, यानी कि नर्व्स बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी मतलब लाइट है। क्या है, वाइब्रेशन मतलब एनर्जी फ्लो, ठीक है, एनर्जी, वाइब्रेशन मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी मतलब लाइट। अब ये लाइट फ्रीक्वेंसी या जो फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है, वो आपके वाइब्रेशन से, यानी कि एनर्जी से कनेक्ट रहता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कहो कि आपकी एक्चुअली जो डिवाइन लाइट होता है, सोल होती है, वो आपकी स्पिरिट को चला रही है। और स्पिरिट किसको चला रहा है, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, और जो हम फील कर रहे हैं, एक डिवाइन को फील कर रहे हैं, हम कॉस्मिक वर्ल्ड को, डायमेंशन को फील कर रहे हैं, बीइंग इन ए ह्यूमन बॉडी, इंसानों की बॉडी में रहकर, वो है जो फीलिंग हो रही है ना, वो एक्चुअली फीलिंग, वो दैट इज कॉल्ड इमोशंस। इमोशंस के थ्रू हम फील कर रहे हैं। एक्चुअली हमसे कनेक्ट क्या है, इंसान की बॉडी से कनेक्ट क्या है, इमोशंस। ठीक है, सोल से क्या कनेक्टेड है, फ्रीक्वेंसी, और स्पिरिट से क्या कनेक्टेड है, वाइब्रेशंस। अब ये फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये वाइब्रेशंस जाके ये क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, सोल मैसेज पास कर रही है वाइब्रेशन को, वाइब्रेशन मैसेज पास कर रहे हैं इमोशंस को, जिससे फाइनली हम इमोशंस के लेवल पे हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि मेन जो सोर्स है वो सोल है, जो फ्रीक्वेंसी के थ्रू वाइब्रेशन से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, वाइब्रेशंस को गाइड कर रही है, मैसेज दे रही है, और वही वाइब्रेशन एनर्जी वो हमें इमोशंस के थ्रू गाइड कर रहे हैं। ठीक है, वहीं हम कॉस्मिक वर्ल्ड को, डायमेंशन को, और कई सारे इंटरनल चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग कुंडलिनी अवेकनिंग। वो कई सारे इंटरनल चीज़ें जो एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो सब हम इमोशंस के बेस पे करते हैं, जो एक्चुअली एक मैसेज सेंड हो रहा है कहाँ से, सोल से, सोल टू वाइब्रेशन, यानी कि स्पिरिट टू इमोशंस, इंसानों के इमोशंस को। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस, सोल फ्रीक्वेंसी से बनी हुई है, वाइब्रेशंस एनर्जी से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि एनर्जी को ऑपरेट करता है वाइब्रेशन। ठीक है, हम कैसा ये सब चीज़ों को बिटवीन सोल एंड स्पिरिट हम कैसा चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो है हमारी फीलिंग, यानी कि डायरेक्ट कहूँ तो इमोशंस। इमोशंस के थ्रू हम, वो इमोशंस आके हमारे कहाँ कनेक्ट है,
हमारे इंट्यूशंस को कनेक्ट है, हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल को कनेक्ट है और हमारे माइंड लेवल को, कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल को कनेक्ट है, हमारे इंटेंशंस को भी कनेक्ट है। तो इसीलिए इंटेंशंस मोर इम्पॉर्टेंट होते हैं, नियति बोलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपकी सोल से एक मैसेज डायरेक्ट चल जाता है। जब भी आप किसी गलत इंटेंशंस के को लेकर कुछ करते हो ना, डायरेक्ट वो इंटेंशंस के थ्रू, यानी कि जो इंटेंशंस होते हैं वो इंटेंशंस जो है ना हमारे इमोशंस के थ्रू, हमारे वाइब्रेशंस के थ्रू, यानी कि हमारे फ्रीक्वेंसी तक चल जाता है, मैसेज चल जाता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या गलत करना चाहते हो। ठीक है, इवन सोचने से भी, अब ये ज़रूरी नहीं कि आप गलत कर रहे हो, अगर आप सोचते भी हो तो वो भी गलत है। तो जिससे क्या होता है, जैसा जैसा एक मैसेज पास होता है आपकी फ्रीक्वेंसी को, सोल को, तो वो आपका सोल ऑरा वीक होता है, आपके वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी फ्लो डाउन होने लग जाता है, जिससे आपकी सोल खुद चूज़ करती है आफ्टर फिजिकल डेथ कि मुझे ये डार्कनेस में जाना है। जब मैं प्लैनेट के डायमेंशंस के बारे में बताया, डार्कनेस ऑफ सोल में मुझे जाना है, वो डायमेंशन ही एक डार्क डायमेंशन है, वो 10 गुना बड़ा है इस अर्थ से। तो प्लीज़ अपने वाइब्रेशन का ख्याल रखिए, अपनी फ्रीक्वेंसी का ख्याल रखिए। कैसा रख सकते हो, ये अच्छे काम करना है आपको। अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखिए, अपने इंटेंशंस को पॉजिटिव रखिए। हर इंसान के लिए, चाहे वो आपका दुश्मनी क्यों हो, अच्छा सोचो, दुआ कर दो उसके लिए, बदवा मत करना। अगर कुछ लाइफ में कर सकते हो ना, मेरे डैड बोलते थे, लाइफ में अगर तू कुछ कर सकता है ना, अच्छा कर देना, बुरा मत कर किसी का। अगर कुछ होता है तेरे हाथ से तो अच्छा कर दे तू, बुरा मत करना। सिंपल सा फंडा है। चाहे आपका वो दुश्मन हो, दुआ कर दो उसके लिए। ठीक है, कभी उसके दिल, अपने दिल में उसके लिए गुस्सा, नाराज़गी, नफरत मत रखो। इससे उसका तो कुछ नहीं होगा, आप कमज़ोर हो जाओगे अंदर से, आप कमज़ोर ख़त्म हो जाओगे, सोल ऑरा ख़त्म हो जाएगा, आपका हार्ट कमज़ोर हो जाएगा, आपका माइंड कमज़ोर होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी लो, नेगेटिव फ्लो में चलेंगे, आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव फ्लो में चलेंगे। तो क्यों चाहिए हमें, नहीं चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने आप को, वाइब्रेशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए, लोगों की हेल्प कीजिए। ठीक है, अवेयरनेस फैलाए लोगों को। ऐसा नहीं कि आपके पास फाइनेंशियली हेल्प करना है, आपके पास फाइनेंशियली कुछ भी नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। नॉलेज गेन कर सकते हो ना, विजडम गेन कर सकते हो ना, गेन करो। जितना अपना वक्त गुजारना है, नॉलेज, विजडम, ये स्टूपिड चीज़ें छोड़ दो। अनअवेकन बॉडी के पीछे भागना छोड़ दो। दे आर नॉनसेंस पीपल, दे आर डेड बॉडीज, वो लोग सब कोमा में हैं, उनको छोड़ दो। ठीक है, हमें फोकस कहाँ करना है, इतना टाइम जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रही है, चाहे वो मेरा यूट्यूब चैनल हो या कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कहीं से भी, वो सोर्स जो भी हो, नॉलेज विजडम मिल रहा है, जस्ट स्पेंड द टाइम। इतना नॉलेज विजडम गेन करो अपने अंदर, दूसरों को हेल्प करो, अवेयरनेस बढ़ाओ लोगों की। ठीक है, लोगों को भी हेल्प करो, उनको पेन से रिलीज़ करने के लिए, उनको सफरिंग से रिलीज़ करने के लिए। कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ में ना, कुछ कर सकते हो लाइफ में तो अच्छा कर दो। ये है एक्चुअली फार्मूला अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने का। ठीक है, आप सच्चाई के रास्ते में जाते हो, आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा होंगे, ये चीज़ याद रख लो। ठीक है, मेरे भी बहुत है, आपके भी होंगे। डोंट केयर। डिवाइन एक्चुअली वो डिवाइन होता है जो फियरलेस होता है। डिवाइन वो होता है जो मौत से सामने खड़ के लड़ सकता है, मौत को बोल सकता है मैं तैयार हूँ, आ तू सामने, आई विल फाइट। देखते हैं, फियरलेस इंसान ही डिवाइन होता है। जो भी आज फियर में है, दे आर नॉट एक्चुअली डिवाइन, दे कॉन्सिडर देमसेल्फ डिवाइन। उन्होंने कॉन्सिडर कर लिया हम डिवाइन है, दे एक्चुअली नॉट ए डिवाइन। मैं कहूँ ना चैलेंज करके, आउट ऑफ 100 98% से भी ज़्यादा डिवाइन नहीं है, सिर्फ वो नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर खुद फियर्स है। जो फियरलेस है, दैट इज़ द एक्चुअली इंसान है, वो है पावर, वो एक्चुअली डिवाइन इंसान है, वो है पावर। वही इस दुनिया को के अंदर अवेयरनेस के थ्रू, विजडम के थ्रू, नॉलेज के थ्रू बड़ा चेंजेस ला सकता है, ला सकती है। तो फियरलेस बनो, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड डिवाइन। ठीक है, चलिए इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर कीजिए जितना हो सके, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, काउंसलिंग के लिए नंबर है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।